देखिए इंग्लिश में दोस्त कि एक क्वेश्चन आता है। इंग्लिश क्वेश्चन पेपर में आप देखिएगा कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन ए क्या दिए जाएंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है, यानी चार आपको वर्ड दिए जाएंगे। ऑप्शन में क्या रहेंगे? देखिए चार वर्ड है, चार वर्ड है यहाँ पे, और उसमें से जो वर्ड सही है उस पर आपको टिक करना है। ठीक है, जो वर्ड सही है उस पर आपको टिक करना है। तो सीधा सीधी कहने का मतलब ये है कि ये कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। तो मान लीजिए हम लोग 4 नंबर मान के चलेंगे किससे आते हैं। तो सीधा सीधी कहने का मतलब यह है दोस्त कि मतलब कि आपको स्पेलिंग दिए जाएंगे, 3 गलत स्पेलिंग दिए जाएंगे और एक सही स्पेलिंग दिए जाएंगे, और जो स्पेलिंग सही है उस पर आपको टिक करना है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 4 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आज हम लोग उसी तरह का कुछ वर्ड यानी कुछ स्पेलिंग हम लोग ट्राई करेंगे। लगभग 55 यानी लगभग 55 के आसपास में हम लोग करेंगे। देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि जो स्पेलिंग है कहीं से भी दे सकता है, क्योंकि इसका तो कोई सिलेबस है नहीं, कहीं से भी दे सकता है। तो इसी में से आएगा ये 100% श्योर नहीं है। लेकिन देखिए हर चीज़ का एक लेवल होता है। हम लोग को पता है कि बिहार बोर्ड का क्या लेवल है, कितना तक दे सकता है। जिस तरह से 5 क्लास का लेवल होता है, 6 क्लास का लेवल होता है, उसी तरह 12th क्लास का भी लेवल होता है। तो हम लोग आपके लेवल के अनुसार 55 MCQ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि आपको 3 गलत रहेंगे और एक सही रहेंगे, तो आपको सही वाला पर टिक करना। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्त? सही वाला पर टिक करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें कि ये, एक सेकेंड रुक जाइएगा। हाँ चलिए, देखिए आप एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग टोटल 55 MCQ करेंगे। ठीक है, और इसको आप लोग ध्यान से कीजिएगा क्योंकि इसमें से आ सकता है। ठीक है, इसमें से भी आ सकता है। किस तरह से कर रहा है आपको ये भी याद ध्यान देना पड़ेगा। तो हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग सीधे चलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं, इस पर कुछ समझाने के लिए है नहीं। सीधा सीधी बात है कि 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से सही स्पेलिंग को टिक करना है। ठीक है, सही स्पेलिंग को टिक करना है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो है आपको दिया गया है कि पहला में क्या है, ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है। अब बताना है ये आपको कि कौन सा, मतलब कि कौन सा स्पेलिंग इसमें से सही है। समझ में आ रहा कौन सा स्पेलिंग सही है? बताइए कौन सा स्पेलिंग एक्सरसाइज का सही है। तो देखिए दोस्त, एक्सरसाइज में एक्स नहीं होता तो ये गलत हो गया। ठीक, एक्सरसाइज में यहाँ पर ए है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर भी ए है, ये भी गलत हो गया। सही क्या हो जाएगा? ये ए नंबर जो है, ए नंबर जो है वो सही हो जाएगा। EXERCISE एक्सरसाइज का स्पेलिंग यही होता है। ठीक है, देखिए आप लोगों को साथ साथ ये होमवर्क रहेगा कि आप लोग एक कॉपी पे वर्ड में जो सही वर्ड बनेंगे आप एक जगह कॉपी पर नोट करते जाइएगा। ठीक है, आपके पास कहीं भी ब्लैंक पेज होगा या कॉपी होगा, इस टाइप आप लोग नोट करते जाइएगा जो सिर्फ सही वर्ड है। ठीक है, जो सही वर्ड है इसको आप लोग क्या कीजिएगा? टिक कीजिएगा। ठीक है, टिक करने के बाद क्या करना है आपको? उसका खुद से डिक्शनरी से खोज कर उसका मतलब निकालना। समझ में आ रहा? उसका मतलब निकालने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है इसको आप लोग को खुद से करना है। ठीक है, ये हम नहीं बताएंगे, आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए
जितने भी आप लोग वर्ड मीनिंग देख रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना 100% है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम दावा नहीं करेंगे कि यहीं से आएगा, बट यहाँ से आने की संभावना ज़्यादा तो होती है। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, प्रीविलेज, 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 प्रीवैलेज। तो यहीं से गलती हो गया, प्रीवैलेज ये तो गलत हो गया। अब देखिए ये सिमिलर लग रहा है, तो देखिए प्री का मतलब होता है, देखिए कहीं भी प्री आए, प्री का स्पेलिंग क्या होता है, PRE, आगे का भूल जाइए, ठीक है। प्री PRE, देखिए यहाँ पर PRI है, PRI है, तो ये दोनों यहीं से गलत हो गया, आंसर सही ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों, देखो प्री, प्री विलेज का तब VIL, विलेज का तो भूल जाइए, प्री का स्पेलिंग क्या होता है, PRE। कहीं भी जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ड के पहले अगर प्री लगा हुआ है, जैसे कि प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन मान लीजिए कि यहाँ पे एक हम ले लेते हैं प्रिपरेशन, तो PREPARATION। मान लीजिए कि पहले आपको प्री देखना, PRE है तब आगे बढ़िएगा, अगर PRA है तो वहीं पर से गलती कर दी के काट दीजिएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, प्रीविलेज। इसको आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी में साथ साथ नोट करते जाइएगा, जो सही उत्तर है वो, और उसका आप लोग हिंदी मीनिंग निकालने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, डिफिनिट आता है, क्या आता है दोस्त बताइए, डिफिनिट आता है, समझ में आ रहा है, डिफिनिटली, डिफिनिटली। तो देखिए डिफिनिटली, डिफिनेटली, यहाँ पे NA हो गया तो ये नहीं होगा, नेटली नहीं होगा, डिफिनेटली, डिफिनिटली, डिफिनेटली ये भी सही लग रहा है, ठीक है। डेफिनेटली, फिर यहाँ पे टी के बाद ए लग गया तो ये भी गलती हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ए भी सही, दोनों सेम ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, दोनों सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन गलती दे दिया गया, यहाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करा, सीमेंट्री, सीमेंट्री, तो सीमेंट्री ये गलत हो जाएगा आपका, सेमेंट्री नहीं होगा। देखिए 3 जगह सी है, यहाँ पे एस है, तो एस वालों को पहले ही काट दीजिएगा, समझ में आ रहा, 3 जगह सी है, इसका मतलब जो सही उत्तर होगा वो सी सही होगा। समझ में आ रहा, जो सही उत्तर होगा वो क्या चीज से होगा, वो सी सही होगा, तो एस वाला को तो यही इसी तरह काट दीजिएगा। अब देखिए सिमिट्री ये भी गलत है, सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कोई टीचर आपको नहीं बताएगा, हम एक एक वर्ड आपको बता दे रहे हैं। अभी इस वीडियो के बाद आपको पसंद वीडियो लेके आएंगे, सही सेंटेंस कैसे पहचाने, ठीक है। तो एक एक चीज़ हम आपको ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। सिमेंट्री हो गया। अब देखिए डिजीज, डिजीज, डिजिट मतलब क्या होता है, बीमारी होता है। कौन सा स्पेलिंग सही है बताइए आप लोग, कौन सा स्पेलिंग सही है, देखिए ये डिजीज, डिजीज, डी का मतलब DI होता है, देखो तो यहाँ पे DE है तो गलत हो गया, यहाँ पर भी DE है ये भी गलत हो गया, यहाँ पर भी DE है ये भी गलत हो गया, और जब ये तीनों गलत हो गया तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डिजीज। डिजीज मतलब क्या होगा, DI, पहले तो DI होगा, तो DI यहाँ नहीं है, DE है, DE है, DE, तो तीनों गलत हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा ट्रिक है, ठीक है, कितना अच्छा ट्रिक है, आपको खुद पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कैशियर, 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 देखिए गलत हो गया, बाकी तीनों जवाब सही है, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, यानी इस तीनों में सेम ऑप्शन है। एग्जाम इस तरह से नहीं आएगा, हम आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टेप से दिए हैं, ठीक है। तीनों आंसर सही होगा, कैशियर का नहीं, देखिए एक सेकेंड, तीनों नहीं, देखिए ये भी हो गया केस, ये गलत हो जाएगा।
ये दोनों का स्पेलिंग सही है, तो यानी बी और सी सही हो जाएगा। ठीक है, कैशियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपको सिर्फ स्पेलिंग लिख लेना है कॉपी पे। ये हम इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक दे देंगे। ठीक है, इस पीडीएफ को, जिस पीडीएफ को हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 7 नंबर में था क्लाउड्स। तो क्लाउड्स में क्या होता है, CLOUDAS, तो के तो आता नहीं है, तो दोनों असाइन इसी तरह गलत हो गया। अब तक इसमें सेम है, लेकिन सिर्फ एक वर्ड का, एक लेटर का फैसला, वर्ड लेटर का फैसला है। यहाँ पर ए है, यहाँ पे ओ है, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लाउड्स में ओ आता है, ए नहीं आता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, क्लाउड्स का स्पेलिंग क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट है ये, बिनेफिशियल है। देखिए तो बी होगा बिनेफिकल, ये गलत हो गया। बिनेफेशियल, सीएल, सीएल लास्ट में, CL, CAAL, CIAL होता है बिनेफिशियल में। देखिए ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये बिनेफिशियल नहीं होगा और बिनेफिशियल ये भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। आप लोग साथ साथ कॉपी में लिखते चलिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पेंटर है, पेंटर जो पेंट करता है वो हो, तो देखो पेंटर, तो ये गलत लग रहा है देखने से, ये भी गलत लग रहा है देखने से, ये पेंटर ये भी गलत लगा, तो पेंटर क्या हो, इसका उत्तर सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा, सी नंबर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब देखिए ग्रुप्स, ग्रुप ग्रुप ग्रुप, देखिए यहाँ पे ग्रुप है, ग्रुप कौन, समूह वाला ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे समूह वाला ग्रुप है, तो ये ग्रुप गलती हो जाएगा, ये भी गलत है। देखने से कुछ कुछ सवाल तो आपको इस तरह से एग्जाम में आएंगे, बिना पढ़े आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ग्रुप गलत लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है, सही कौन लग रहा है, तो लास्ट वाला जो है वो सही लग रहा है, तो ये भी हो जाएगा। इसको आप लोग बार बार करें, कॉपी में लिखते चलिए, लिखते चलिए। ठीक है, आइए फिर आता अटेंडेंस, अटेंडेंस, अटेंडेंस क्या होगा, इसका सही उत्तर बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे दोनों का ऑप्शन सेम है, ये गलत हो जाएगा आपका। डेंस नहीं होता, डांस, डांस नहीं होता, अटेंडेंस, अटेंडेंस, देखिए ये दोनों सही उत्तर है। ठीक है, दोनों का ऑप्शन सेम है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। ठीक है, इसका दोनों का आंसर, इसीलिए तो आपको कहा है कि सिर्फ आपको वर्ड लिख लेना है, उसका मतलब भी लिखते चलना है। अब देखिए एंथ्रोपोलॉजी, 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 एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, अब एंथ्रोपोलॉजी होगा नहीं, एंथ्रोपोलॉजी होगा नहीं, एंथ्रोपोलॉजी, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, इसका ये भी सब हो जाएगा उत्तर, ये भी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग लिखते चलिएगा कॉपी में। देखिए डिपोय, डिपो, डिपोट, डिपोट, देखिए इसका उच्चारण सब में सेम होता है, लेकिन इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, डिपोट। ठीक है, डिपोट का मतलब क्या होता है, जो समुद्री तट से जो लाया जाता है ना सामान वगैरह, उसी को बोलते हैं डिपोट। ठीक है, तो ये भी इसका गलत उत्तर है, ये भी गलत उत्तर है, ये भी गलत उत्तर है, इसका सही क्या होगा, डिपोट। तो आप लोग इसको कॉपी में लिखते याद करते चलिए। ठीक है, चलिए अब 14 नंबर में आते हैं, ग्रेटफुली, 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 ग्रेटफुली। अब देखिए कुछ आपको सिमिलर लग रहा होगा, ग्रेटफुली, 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 ग्रेटफुली। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बताइए, बी नंबर गलत है, बाकी ए, सी और डी सब सही उत्तर है। ठीक है, ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। ठीक है, चलिए रिसीव्ड, रिसीव्ड, रिसीव्स, रिसीव, देखिए यहाँ पे कौन सा आंसर आपका सही लग रहा है, ये गलत लग रहा है, रिसीव ये भी गलत लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है, सही कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, रिसीव्ड। ठीक है, अब देखिए सडनली,
सडनली में देख लीजिए SUDDENLY, ये आंसर सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, अब आते हैं देखिए पॉल्यूशन। क्या है पॉल्यूशन? देखिए ये क्या हो गया, पोल्यूशन, ये गलत हो गया। पोल्यूशन, पोल्यूशन, ये सही उत्तर हो गया, सही उत्तर हो गया दोस्त। ठीक, और ये भी सही उत्तर है, ये भी गलत उत्तर है। इसका आंसर बी हो जाएगा, सी भी सेम है, बी सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गार्बेज, 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 यहाँ पे ये सी नंबर गार्बेज मतलब होता है कूड़ादान। ठीक है, कूड़ादान, तो यहाँ पर सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे गार्बेज लिखा, बार बार देखिए यहाँ पे गार्बेज नहीं होगा, क्यों? चूंकि 3 में जी से स्टार्ट है, तो गार्बेज नहीं, गार्बेज ही आपका टिक करना है, गार्बेज नहीं टिक करना है। अब यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 19 में देखिए, कह रहा है कि डिफरेंट, 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 देखिए डिफरेंट, 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 ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बाकी सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आपको हम सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, आपको कॉपी में वर्ड लिखना है और उसका मतलब लिखना है और याद कर कर एग्जाम में जाकर टिक करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। एनिहिलेशन, एनिहिलेशन, ठीक है, और एनिहिलेशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर सी नंबर सही हो जाएगा, बाकी ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब यहाँ पे देखिए एग्जीबिशन, 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 ये गलत है, ये गलत है, और ए और बी दोनों सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ट्रांसिटर, ट्रोनसिटर, सिस्टर हो गया, यहाँ पर सिस्टर हो गया ना, गलत हो गया। ट्रांसिस्टर, ये भी गलत है, ट्रांसिस्टर, ये भी गलत है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। यानी 22 नंबर क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्त आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे आ गया कमिटी, क्या आ गया, कमिटी, कमिटी क्या हो, कौन सही होगा बताइए, कमांडी तो गलत हो गया। ठीक है, ये भी गलत हो गया, तो ये सही हो जाएगा, और साथ में ये ए और डी सही है। अब देखो विस्ट मतलब होता है कमर, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 24 का ये सही उत्तर हो जाएगा, और ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो थिएटर, आप लोग फिल्म देखने जाते हैं ना थिएटर में, कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, ये गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ऑप्शन ए नंबर सही है। ठीक, अब देखिए आता है हेरिटेज, तो ये गलत हो गया, हेरिटेज, हेरिटेज भी कुछ वर्ड नहीं होता है, ये भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। ठीक है, हेरिटेज इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग कॉपी में लिखना है, उसका मतलब भी लिखना है। अब देखिए यहाँ पे आता है सरप्राइज, तो देखिए सरप्राइज ये पहला ही सही हो गया, सरप्राइज पहला ही सही हो गया, बाकी ये दोनों गलत है। ठीक है, और ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पे बैलून, तो बैलून में क्या आता है बताइए, LLO आता है ना, तो ये गलत हो गया, बाकी तीनों सही उत्तर है। ठीक है, BCD तीनों सही उत्तर है। यूरोपियन, 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 बताइए कौन सा है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, यूरोपियन, ठीक है, क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका ए हो जाएगा, यूरोपियन। अब देखिए यहाँ पे आता है चॉकलेट, चॉकोलेट, तो ये तो नन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और साथ में बी भी हो जाएगा, इसका आंसर ए बी दोनों सही है। ठीक है, अब देखिए पोजन, पोसेशन, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका आंसर बी नंबर सही हो जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप लोग VBA मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड, इसको रिकॉग्नाइज्ड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज्ड,
रिकॉग्नाइज। देखिए तो रिकॉग्नाइज्ड का पहला ही आंसर जो है सही है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहला ही जो आंसर है रिकॉग्नाइज्ड, RECOGNISE, रिकॉग्नाइज्ड, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये तो होगा नहीं, रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, अब देखिए उसको बाद आता है अचीव। क्या आता है? अचीव। तो अचीव में क्या होगा? ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ठीक है, अब देखिए आता है सैटेलाइट। सैटेलाइट में कौन सा सही है? ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर ए भी सही है और आंसर बी भी सही है। इसका कौन कौन सही है? ए भी सही है और बी भी सही है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार एग्जाम में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्प्लॉयड, इम्प्लॉय, इम्प्लॉयड, इम्प्लॉयड, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इम्प्लॉयड कह रहा है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, और साथ साथ बी भी सही, एम्प्लॉयड। ठीक है, कहीं अब इसी में देखिए, इसी में क्या आता है? ई एम्प्लॉय हो गया। और याद रखिएगा कहीं कहीं पूछ लेता है कि एम्प्लॉयमेंट बताओ, एम्प्लॉयमेंट का स्पेलिंग क्या होगा? ये भी आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट का स्पेलिंग क्या होता है? कॉपी में लिख लीजिएगा, EMPLOEMENT, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसको भी आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। अब देखिए आता है विटामिन। विटामिन में कौन कौन सही है बताइए? तो विटामिन में ये गलत है, ये गलत है, बाकी ये भी सही है और ये भी सही है, ए बी दोनों सही है, दोनों सेम स्पेलिंग है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत होगा, सही हो जाएगा 36 का आंसर हो जाएगा आपका। गवर्नमेंट का स्पेलिंग GOVERNMENT, गवर्नमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम ये अब आपको पहले ही बता दिए कि देखिए स्पेलिंग है, वो जहाँ से चाहेगा वहाँ से आपको दे देगा, लेकिन हर चीज़ का एक लेवल होता है। तो जो आप लोग का लेवल, यानी जो आप लोग 12th क्लास में है, तो 12th क्लास के लायक स्पेलिंग को हम आपको क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि एग्जाम में लड़े। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन जनरली देखा जाता है किस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से कॉपी में जो सही स्पेलिंग है उसको टिक करके, जो सही स्पेलिंग है उसको टिक करके उसका हिंदी मीनिंग भी आप लोग लिख लीजिएगा, और लिख कर इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा 7070889099। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा कि इसका वर्ड और उसका हिंदी मीनिंग लिख कर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए बिलीव, बिलीव का मतलब क्या होता है? विश्वास होता है, तो इसका आंसर नंबर ए सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, बाकी सब गलत है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, देखिए इंटेलिजेंट यहाँ भी सेम स्पेलिंग है, ये नहीं है, इसको काट देंगे, इसको भी काट देंगे, और यहाँ भी सेम स्पेलिंग है, तो इसका आंसर ए हो और सी दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्प्रेसमेंट, इम्प्रेसमेंट, देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। इम्प्रेसमेंट डबल आर और डबल एस होता है, देखिए यहाँ पे डबल एस है, यहाँ पे डबल आर है, इसका आंसर सी सही होगा। ठीक है, इसका आंसर सी सही उत्तर होगा, इम्प्रेसमेंट। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेफालो, देखिए इससे आसान क्या होगा? बेफालो मतलब क्या होता है? भैंस। क्या होगा इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। इसका आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। कभी कभी देखिए क्वेश्चन पूछ देता है क्लाइंट, आप लोग लिख लीजिए क्लाइंट का स्पेलिंग CILENT, इसका मतलब होता है क्लाइंट। ठीक है, और इसमें आप पूछ लेता है, बहुत लोग गलत कर देता है। ठीक है, लोग के से स्टार्ट करता है। ठीक है, लोग के से स्टार्ट करता है, KLI, इस टाइप का, ये गलत है, ये सही है, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए क्लाइंट। अब देखिए यहाँ पे आता है सरकमस्टांसेस, 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 देखिए ये तो गलत हो गया, ये गलत, सरकम, तो ये भी सही है और ये भी सही है। देखिए एक्वेटेंस, एक्वेटेंस में ये गलत हो गया दोस्त, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 20 सही जवाब है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। एक्वेटेंस,
एक्चुअल, एक्चुअल में ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका आंसर क्या होगा? एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब होता है दरअसल, ठीक है, दरअसल। अब देखिए डैमेज में ये गलत है, ये गलत है, ये सही है और ये सही है, यानी ऑप्शन ए और डी सही है। ठीक है, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा डैमेज का मतलब क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे बेनिफिट, बेनिफिट में देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये दोनों गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी सही उत्तर है, बेनिफिट। पैसेंजर, पैसेंजर में क्या आंसर हो जाएगा बताइए? ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा, पैसेंजर। साथ साथ बी भी सही हो जाएगा, दोनों सेम है, पैसेंजर। इसको आप लोग कॉपी में टिक करते जाइएगा, कॉपी में लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ, पैसेंजर। अब देखिए सर्वेंट, सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सर्वेंट। बिजनेस, बिजनेस का मतलब क्या होता है? ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बिजनेस का स्पेलिंग होता है BUSINESS, बिजनेस। अब देखिए यहाँ पे करा कैरियर, क्या करा? कैरियर, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका आंसर सी सही उत्तर हो जाएगा, कैरियर। ठीक है, अब देखिए कमीशन, कमीशन में ये भी स्पेलिंग यहाँ पर सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, ये तीनों सही उत्तर है। ठीक है, तीनों उत्तर इसका सही है कमीशन का। अब यहाँ पे आ गया अचीवमेंट, क्या आ गया? अचीवमेंट, ये गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। और ये इस पर जितने मर्जी आप चांद सितारा लगा लीजिए, एग्जाम में आता है, अचीवमेंट एग्जाम में आता है, हर 2 साल 3 साल में रिपीट करता है। अब देखिए यहाँ पे कर एक्साग्रेट, एक्साग्रेट, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एग्जैगरेट। कोलाब्रेशन, देखो कोलाब्रेशन का स्पेलिंग क्या होता है? ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये कोलाब्रेशन, COLLABORATION, कोलाबोरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेलिंग है अब्रीबिएट, ये गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब्रीबिएट का स्पेलिंग क्या होगा? अब्रीबिएट, ये होता है। यहाँ पे सही उत्तर अब्रीबिएट, ये होता है। इस पर भी जितने मर्जी आप लोग चांस तारा लगा लीजिए, एग्जाम में आता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग लास्ट का। लास्ट में क्या है? एफिडेविट, एफिडेविट हर लोग करवाता है कोर्ट से, तो एफिडेविट का स्पेलिंग क्या होगा? ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सही उत्तर क्या होगा? एफिडेविट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका टोटल 55 स्पेलिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में आने की संभावना इससे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, बाकी तो आप जानते हैं कि स्पेलिंग कहीं से भी दे सकता है, बट एक होता है ना कि लेवल, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, इसको बिना किए नहीं चाहिएगा। करना क्या है, इसको आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, जो सही उत्तर है उसको आप लोग कॉपी पर नोट करके उसका हिंदी मीनिंग भी लिख लीजिएगा, ताकि साथ साथ आप लोगों का वर्ड पावर भी मजबूत हो। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।